पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज हाथ से चली गई। चौथे मैच में शिकस्त के साथ ही न्यूजीलैंड को 3-1 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल। कीवीज पहले बॉलर्स की दुर्गत बनाई, फिर बैटर्स के छक्के छुड़ाए। मेज़बान टीम ने 6 विकेटों पर 220 रन का पहाड़ खड़ा किया। शाहीन और शादाब ने बगैर कोई विकेट लिए 49 रन दिए। ताको में कौमी बैटिंग लाइन खज़ां के पत्तों की तरह बिखर गई। जैकब डफी और फॉलेक्स ड्राना ख्वाब बनकर साबित हुए। 9 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 17वें ओवर में 105 रन पर सिमट गई। कीवीज ने 115 रन की फतह के साथ सीरीज जीत ली। रन्स के एतबार से अपनी तारीख की बदतरीन नाकामी का दाग भी लग गया। यंगस्टर्स के साथ मैदान में उतरने का तजर्बा नाकाम। सीनियर बैटर्स को T20 में घर बिठाने का फैसला सीरीज ले डूबा। नौजवान खिलाड़ी मुतासिरकुन परफॉर्मेंस देने में नाकाम। हारिस 4 मैचेस में 54 रन ही बना पाए। हसन नवाज 2 मैचेस में 0-1 में 1 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे मैच में सेंचुरी बनाकर कुछ नाम कमाया। 4 मैचेस में इरफान खान 36, अब्दुल समद 62 और जहांदाद खान 17 रन बना पाए। सलमान अली आगा की कप्तानी पर भी सवालात उठने लगे। बरवक्त फैसलों का फुकदान, रन्स रोकने की हिकमत अमली नदारत, टीम को साथ लेकर चलना मुहाल। बॉलर्स भी खास कारकर्दगी ना दिखा पाए। स्टार बॉलर शाहीन आफरीदी 4 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट्स ले पाए। खुशदिल शाह ने 1 और इब्रार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ अब तक 8 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर रहे। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड। पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का फ्लाई पास। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की। बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुँह तोड़ मुकाबला किया है। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते रहेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा भी तकरीब में शरीक हुए। हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं और अपने इस्लाफ बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल समेत तमाम मशाहिर पाकिस्तान को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी मुसल्लह फ़ौज, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम आज़ाद कौम है। पेशावराना लियाकत की हामिल अफवाज मुल्क की दिफा में सरगर्म है। कौम सनत, तालीम और हुनर समेत हर शोबाई ज़िंदगी में नए जहां आबाद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया आईनी अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ है। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस समेत फोर्सेस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रही है। आए अहद करें कि क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कौमी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कौमी सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना भरपूर किरदार अदा करना है। दहशत गर्दी और इंतशार फैलाने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था, यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे।
यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा गया कि आज पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और मुस्तहकम रुकन है। पाकिस्तान आलमी अमन, इस्तेहकाम और ताउन का ख्वाह है। एक मुत्तहिद कौम के तौर पर पाकिस्तान उम्मीद और पायदार खुशहाली के लिए अटल अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने कौमी किरदार की अक्कासी करने वाले अमन को बरकरार रखेंगे और इसका दिफा करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान दुनिया में हम आहंगी का रोशन चिराग है। पाकिस्तान और अमन मुतरादिफ है। हर कीमत पर अमन बरकरार रखेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर हाउस में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एजाज़ात से नवाजा। सलमान गनी और मुजम्मिल सोहरवर्दी को शोबा सहाफ़त में खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया। हसन नवाज़ को खेल के शोबे में नुमायाँ खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। मियाँ अजीज़ अहमद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलकारा फरीहा परवेज़ को परफॉर्मिंग आर्ट में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी पहनाया गया। आज़ादी के 78वें साल में भी ये बातें कर रही है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, सोचना चाहिए वो कौन से अनासर हैं जो हर मरतबा यही अज़म दोहराने पर मजबूर करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, अब दुश्मन सामने नहीं छुपकर हमले करता है मगर मालूम सबको है। कामरान टिसोरी ने कहा, तमाम सियासी जमातें और कौम एक साथ बैठे पैगाम दें कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, एक होकर मुल्क की माशी तरक्की और कौम के मुस्तकबिल के लिए फैसले करेंगे। कौमी सलामती की मामलात पर मीटिंग बुलाई जाए तो इसका बाइकआउट ना हो। पाकिस्तान की बात हो तो सियासी इख्तलाफात बुलाकर एक मेज पर बैठेंगे। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न के अमूर पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सोलराइजेशन पॉलिसी पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। जनरेशन कंपनीज़ के खात्मे के हवाले से तमाम तर कानूनी और दीगर उमूर जल्द अज जल्द तय किए जाएँ। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। नहरें बिल्कुल नहीं बन रही। बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं खुद लोगों के पास जाऊंगा, किसी भी किस्म के भाम का खात्मा करूंगा। बिलावल भुट्टो खुद लोगों के पास जाकर बताएंगे कि हम नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, विफाक को कई मरतबा कहा मगर वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने की बात नहीं कर रहे। ये सड़क सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। हुकूमत सिंध भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। विफाक हुकूमत से रास्ते नहीं बनेंगे तो हम उसे टेक ओवर करेंगे। मेयर कराची बोले बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के साथ कराची का मुकदमा लड़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म सिर्फ इनकम के अरकान को देखते हैं, मेयर को नहीं। मेरे दौर में विफाक ने कुछ नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर के दौर में विफाक पैसे देता था। मुझसे हिसाब मांगने वाले कामरान टिसोरी पहले मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर से हिसाब ले। 26 नवंबर के एहतजाज में नौजवान की हलाकत, मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर के खिलाफ दर्ज कराने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 26 नवंबर को उनके बेटे समेत 9 हलाकतें हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। 9 अफराद की मौत की वजह जांचने के लिए मजिस्ट्रेट को कब्र कुशाई दरख्वास्त भी दे सकते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान के नाम का दरख्वास्त में जिक्र ही मौजूद नहीं। एक दलील के तौर पर यह कह सकते हैं इस्लामाबाद अथॉरिटीज़ ने पोस्टमार्टम नहीं कराया था। इस सूरत हाल में लवाहिकीन अपनी पसंद की जगह से पोस्टमार्टम करा सकते थे।
वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज की जाती है।